बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फूलवाड़ी। ये गांव इतना खूबसूरत था कि जो भी एक बार वहां आता वो बार बार आना चाहता था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और पास में एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि तल में पड़े पत्थर भी दिखाई देते थे। इसी गांव में चिंकी नाम की एक 8 साल की लड़की रहती थी। चिंकी बहुत साहसी और मेहनती थी। उसके काले घुंघराले बाल हमेशा 2 चोटियों में बंधे रहते थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत और जिज्ञासा हमेशा नाचती रहती थी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता था। चिंकी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिताजी सेना में थे और देश की सीमा पर तैनात थे। चिंकी की माँ गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बहुत मेहनत करके घर चलाती थी। चिंकी भी अपनी माँ की हर काम में मदद करती थी। चिंकी एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। वो बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वो गांव के मंदिर में सफाई करती थी। स्कूल से लौटने के बाद वो बुजुर्ग मोहन काका के लिए बाजार से सामान ले आती थी। शाम को वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी जो स्कूल नहीं जा पाते थे। गांव के सभी लोग चिंकी को बहुत प्यार करते थे। वे कहते थे, चिंकी तो हमारे गांव की लक्ष्मी है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल। चिंकी को जानवरों से भी बहुत प्यार था। उसके 3 दोस्त थे, मोती नाम का एक सफेद खरगोश, चिंटू नाम की एक गिलहरी और काली नाम की एक कुतिया। ये तीनों हमेशा चिंकी के साथ रहते थे। चिंकी अक्सर उनसे बातें करती थी। हालांकि वे जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन चिंकी को लगता था कि वे उसकी बातें समझ लेते हैं। एक दिन की बात है, ये शनिवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी थी। चिंकी की माँ ने कहा, बेटा आज खाने के लिए कुछ खास बनाना है, तुम जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ। चिंकी ने खुशी से हामी भरी। वो अपनी टोकरी लेकर जंगल की तरफ चल दी। मोती, चिंटू और काली भी उसके साथ थे। जंगल बहुत घना था, लेकिन चिंकी को वहां जाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो हर रास्ते को अच्छी तरह जानती थी। वो लकड़ियां बीन रही थी और गुनगुना रही थी। अचानक काली भौंकने लगी और एक झाड़ी की तरफ दौड़ी। मोती और चिंटू भी उसके पीछे गए। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? चिंकी उनके पीछे दौड़ी। झाड़ी के पास पहुंचकर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ, कृपया मेरी मदद करो। आवाज बहुत कमजोर थी और दर्द से भरी हुई थी। चिंकी ने झाड़ियों को हटाया और जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वहां एक छोटी सी परी एक जाल में फंसी हुई थी। परी के पंख रंग बिरंगे थे, नीले, गुलाबी, बैंगनी और सुनहरे रंग के। उसकी पोशाक छोटे छोटे हीरों से जड़ी हुई थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। परी की आंखों में दर्द और आंसू थे। तुम कौन हो? चिंकी ने हैरानी से पूछा। उसने कभी असली परी नहीं देखी थी। वो सोचती थी कि परियां तो बस कहानियों में होती हैं। मैं सोना हूँ, परी ने कमजोर आवाज में कहा। मैं परी राज्य की राजकुमारी हूँ, कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकालो। यह एक जादुई जाल है जो मुझे बहुत दर्द दे रहा है। परी राज्य की राजकुमारी? चिंकी की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन परियां तो असली नहीं होती ना? सोना ने थकी आवाज में कहा। परियां बिल्कुल असली है बेटी, हम आसमान में बादलों के पार रहते हैं। लेकिन अभी कृपया मुझे बचाओ, दुष्ट जादूगर कालिया के जासूसों ने मुझे यहाँ फंसाया है। चिंकी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत जाल को खोलना शुरू कर दिया। जाल बहुत मजबूत था और उसमें कांटे भी थे। जाल खोलते समय चिंकी के हाथ छिल गए और खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करती रही। आउच! चिंकी दर्द से कराही, लेकिन रुकी नहीं। काली भी अपने दांतों से जाल को खींचने की कोशिश कर रही थी। मोती और चिंटू छोटे थे, लेकिन वे भी अपनी तरफ से मदद कर रहे थे। आखिरकार 15 मिनट की मेहनत के बाद जाल टूट गया और परी सोना आजाद हो गई। वो जमीन पर गिर गई और गहरी सांस लेने लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सोना ने कृतज्ञता से कहा। धीरे धीरे उसमें ताकत वापस आने लगी। उसके पंख फिर से चमकने लगे। सोना ने चिंकी के हाथ देखे जो छिल गए थे। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चिंकी के हाथों पर सुनहरी रोशनी पड़ी। अगले ही पल सभी घाव ठीक हो गए। वाह, ये तो जादू है! चिंकी हैरान रह गई। सोना मुस्कुराई। हाँ, ये जादू है और अब मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ चिंकी। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? चिंकी ने आश्चर्य से पूछा। सोना ने समझाया,
हम परियां दूर से भी बहुत कुछ देख सकती हैं। मैं और मेरी परी बहनें बहुत समय से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कामों की चर्चा हमारे परिराज्य में भी होती है। तुम हर दिन बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करती हो। तुम मंदिर की सफाई करती हो, बूढ़े मोहन काका की मदद करती हो, छोटे बच्चों को पढ़ाती हो और जानवरों से प्यार करती हो। ऐसे साफ दिल वाले लोग आजकल बहुत कम हैं। चिंकी शर्मा गई। मैं तो बस वही करती हूँ जो सही लगता है और यही तुम्हें खास बनाता है, सोना ने कहा। और अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एक बहुत खास तोहफा। सोना ने अपनी जादुई छड़ी ऊपर उठाई। छड़ी के सिरे पर एक तारा जड़ा था जो तेजी से चमकने लगा। उसने छड़ी घुमाई और एक सुनहरी रोशनी चिंकी के चारों तरफ फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि मोती, चिंटू और काली ने आंखें बंद कर ली। चिंकी को अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में हजारों छोटी छोटी बिजलियां दौड़ रही हैं। ये दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसे लग रहा था जैसे वो हल्की हो रही है, ताकतवर हो रही है। कुछ मिनटों बाद रोशनी धीमी हो गई और चिंकी ने अपनी आंखें खोली। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, लेकिन अंदर से बहुत अलग महसूस कर रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। सोना ने गंभीरता से कहा, चिंकी, मैंने तुम्हें विशेष शक्तियां दी हैं। अब से तुम सुपर चिंकी हो। तुम अब सामान्य लड़की नहीं रही, तुम में अब विशेष क्षमताएं हैं। कैसी क्षमताएं? चिंकी ने उत्सुकता से पूछा। सोना ने समझाया। पहली शक्ति, तुम अब बहुत तेज दौड़ सकती हो, हवा से भी तेज। दूसरी शक्ति, तुम बहुत ऊंचा कूद सकती हो, पेड़ों के ऊपर तक। तीसरी शक्ति, तुम में अपार ताकत है, तुम भारी भारी चीजें आसानी से उठा सकती हो। चौथी, और ये सबसे खास है, तुम अब जानवरों और पक्षियों से बात कर सकती हो। वे तुम्हें समझेंगे और तुम उन्हें समझोगी। पांचवी शक्ति, तुम पेड़ पौधों की भाषा भी समझ सकती हो। वे तुम्हें बताएंगे कि क्या हो रहा है। चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में? क्या मैं सच में ये सब कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है, सोना ने गंभीरता से कहा। ये शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी है। कभी भी इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर तुमने बुराई के लिए इनका इस्तेमाल किया तो ये शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, समझी? चिंकी ने गंभीरता से सिर हिला दिया। मैं वादा करती हूँ, मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करूंगी। तो अच्छा, चलो इन्हें आजमाते हैं, सोना ने कहा। चिंकी ने पहले दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, वो इतनी तेजी से भागी कि पेड़ धुंधले दिखने लगे। कुछ ही सेकंड में वो जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गई। वाह, ये तो कमाल है, चिंकी चिल्लाई। फिर उसने कूदने की कोशिश की। एक जोरदार छलांग लगाई और वो सीधे एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर जा पहुंची। वहां से पूरा गांव दिख रहा था। अद्भुत, वो हंसी। नीचे उतरकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश की। पहले वो इस पत्थर को हिला भी नहीं सकती थी, लेकिन अब उसने आसानी से इसे उठा लिया और अपने सिर पर रख लिया। सबसे रोमांचक पल तब आया जब उसने काली से बात करने की कोशिश की। काली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? काली ने भौंका और चिंकी को समझ आ गया कि काली कह रही है, हाँ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। चिंकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काली, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मोती ने कहा। चिंकी, अब हम सच में तुमसे बात कर सकते हैं, चिंटू ने कहा। ये तो सबसे अच्छी बात है, अब हम तुम्हें बहुत सारी बातें बताएंगे। चिंकी ने सोना को गले लगा लिया। धन्यवाद सोना, ये सबसे अच्छा तोहफा है। लेकिन तभी सोना के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ सोना, तुम रो क्यों रही हो? चिंकी कहना शुरू किया। चिंकी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों थी और मुझे किसने फंसाया था। हमारे परिराज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कैसा संकट? चिंकी ने चिंतित होकर पूछा। सोना ने अपनी कहानी शुरू की। हमारा परिराज्य बादलों के पार आसमान में है। वहाँ हजारों परियां रहती हैं। मेरे पिताजी परी राजा हैं और माँ परी रानी है। हमारा राज्य बहुत खूबसूरत था। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे जो हवा में तैरते थे। संगीत के पेड़ थे जिनकी पत्तियों से मधुर धुनें निकलती थी। इंद्रधनुष के रंगों वाले झरने थे। सभी परियां खुश थीं। सोना ने आगे कहा, लेकिन 3 महीने पहले कालिया नाम का एक दुष्ट जादूगर हमारे राज्य में आया। वो बहुत शक्तिशाली है और काले जादू का जानकार है। उसने अचानक हमारे राज्य पर हमला कर दिया। उसके साथ सैकड़ों राक्षस थे। हमने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। चिंकी ध्यान से सुन रही थी।
उसके जानवर दोस्त भी चुपचाप सुन रहे थे। सोना ने दुखी होकर कहा, कालिया ने मेरे माता पिता को हरा दिया और उन्हें महल की सबसे गहरी और अंधेरी गुफा में कैद कर दिया। उसने सभी परियों को गुलाम बना लिया। उन्हें रात दिन काम करना पड़ता है। जो भी विरोध करता है उसे सजा दी जाती है। कालिया ने हमारे खूबसूरत राज्य को तबाह कर दिया। अब वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ये तो बहुत बुरी बात है, चिंकी ने कहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? सोना ने समझाया, मैं किसी तरह महल से भाग निकली थी। मैं मदद लेने के लिए धरती पर आ रही थी, लेकिन कालिया के जासूसों ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे यहाँ फंसा दिया। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। चिंकी ने दृढ़ता से कहा, सोना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर कालिया को हराएंगे और तुम्हारे माता पिता को बचाएंगे। सोना की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। सच में तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, चिंकी ने कहा। तुमने मुझे इतनी शक्तियां दी हैं, अब समय आ गया है कि मैं उनका सही इस्तेमाल करूं। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। काली ने भौंक कर कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मोती ने कहा, हाँ, हम सब साथ हैं। चिंटू ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम मिलकर सबको हराएंगे। सोना ने खुशी से चिंकी को गले लगा लिया। धन्यवाद मेरी दोस्त, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, कालिया बहुत खतरनाक है। हम तैयार हैं, चिंकी ने हिम्मत से कहा। लेकिन पहले मुझे अपनी माँ को बताना होगा। चिंकी अपनी माँ के पास गई। उसने सोचा कि माँ को पूरी बात बताना सही रहेगा। जब उसने सब कुछ बताया तो पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब चिंकी ने अपनी शक्तियां दिखाई और सोना परी से मिलवाया तो माँ हैरान रह गई। ये तो चमत्कार है, माँ ने कहा। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जाओ और परियों की मदद करो, लेकिन सावधान रहना। चिंकी ने माँ को गले लगाया। मैं जल्दी वापस आऊंगी माँ। सोना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक सुनहरी रोशनी सबको घेर लिया। अगले ही पल वे सब जमीन से ऊपर उठने लगे और आसमान में उड़ने लगे। ये चिंकी के लिए पहला अनुभव था और वो बहुत रोमांचित थी। ये तो अद्भुत है, वो चिल्लाई। नीचे उसका गांव छोटा दिखने लगा था। पहाड़, नदियां, जंगल, सब कुछ खिलौने जैसे दिख रहे थे। काली, मोती और चिंटू भी पहली बार उड़ रहे थे और वे भी बहुत खुश थे। वे बादलों के बीच से गुजरे। बादल रुई की तरह नरम थे। कभी कभी सोना बादलों में से होकर ले जाती थी और वे सब हंसते खेलते थे। रास्ते में उन्हें कई खूबसूरत नजारे दिखे। एक झुंड रंग बिरंगे पक्षियों का था जो साथ साथ उड़ रहे थे और गीत गा रहे थे। चिंकी ने उनसे बात की। पक्षियों ने बताया कि वे परी राज्य के बारे में जानते हैं और वहाँ जो हो रहा है उससे बहुत दुखी हैं। कालिया बहुत बुरा है, एक तोते ने कहा। उसने सारी खुशियां खत्म कर दी हैं। एक कबूतर ने कहा, सावधान रहना छोटी बच्ची, वो बहुत खतरनाक है। चिंकी ने उन्हें धन्यवाद दिया और आगे बढ़ी। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद उन्हें दूर में एक विशाल द्वार दिखाई दिया, लेकिन ये द्वार बहुत डरावना दिख रहा था। पहले ये इंद्रधनुष के रंगों का था, लेकिन अब ये काले धुएं से घिरा हुआ था। ये परी राज्य का मुख्य द्वार है, सोना ने दुखी होकर कहा। देखो कालिया ने इसे कैसे बदल दिया है, पहले यहाँ कितना सुंदर था। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, 2 विशालकाय राक्षस सामने आ गए। वो बहुत बड़े थे, कम से कम 20 फुट लंबे। उनकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे और मुंह से धुआं निकल रहा था। उनके हाथों में विशाल गदाएं थीं। कौन हो तुम? पहले राक्षस ने गरजते हुए पूछा। यहाँ से भागो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। दूसरे राक्षस ने हंसते हुए कहा, अरे देखो देखो, एक छोटी सी लड़की और कुछ जानवर, हा हा हा, ये क्या हमसे लड़ेंगे? चिंकी ने गहरी सांस ली। ये उसका पहला असली मुकाबला था। वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। काली ने उत्साह से पूंछ हिलाई। मोती और चिंटू ने समर्थन में सिर हिलाया। मैं सुपर चिंकी हूँ, चिंकी ने जोर से कहा, और मैं यहाँ परी राजा रानी को बचाने आई हूँ। रास्ते से हटो। राक्षस और जोर से हंसे। हा हा हा, सुपर चिंकी, हा हा, क्या मजाक है।
पहले राक्षस ने अपनी गदा उठाई और चिंकी की तरफ लपका, लेकिन चिंकी ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया और एक पल में वहां से हट गई। राक्षस की गदा हवा में घूम गई। क्या? राक्षस हैरान रह गया। चिंकी ने फिर से अपनी तेज गति का इस्तेमाल किया। वो इतनी तेजी से राक्षस के चारों तरफ दौड़ी कि राक्षस चक्कर खाने लगा। फिर चिंकी ने एक जोरदार किक मारी सीधे राक्षस के पेट पर। उसकी सुपर ताकत की वजह से राक्षस दूर जाकर गिर पड़ा। दूसरा राक्षस गुस्से में आ गया और चिंकी की तरफ दौड़ा। इस बार चिंकी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने द्वार के पास पड़ा एक विशाल पत्थर उठाया और राक्षस की तरफ फेंक दिया। पत्थर राक्षस से टकराया और वह भी गिर पड़ा। काली ने जोर से भौंककर राक्षसों को डरा दिया। मोती और चिंटू ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने राक्षसों की आंखों में मिट्टी फेंक दी। दोनों राक्षस डरकर खड़े हो गए। माफ करो, माफ करो, वे चिल्लाते हुए भागे। सोना ने खुशी से ताली बजाई। शानदार चिंकी, तुमने कमाल कर दिया। चिंकी मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वे द्वार से अंदर गए और जो देखा उससे सब दुखी हो गए। परी राज्य अब वैसा नहीं रहा था जैसा सोना ने बताया था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पहले जो खूबसूरत बगीचे थे वे अब सूख पड़े थे। फूल मुरझा गए थे। संगीत के पेड़ अब चुप थे। इंद्रधनुष के रंगों वाले झरने अब काले हो गए थे। सबसे दुखद बात यह थी कि परियां गुलामों की तरह काम कर रही थीं। उन्हें भारी भारी बोझ उठाना पड़ रहा था। राक्षस उन्हें चाबुक से मार रहे थे। कई परियों के पंख टूट गए थे। सबकी आंखों में दुख और थकान थी। ये देखो देखो, सोना ने रोते हुए कहा, कालिया ने मेरे सुंदर राज्य को कैसे तबाह कर दिया। चिंकी का दिल दुख से भर गया। उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले इन परियों को आजाद करेगी। वे धीरे धीरे एक जगह पहुंचे जहां कई परियां बंधी हुई थीं। एक बूढ़ा राक्षस उन पर नजर रख रहा था। चिंकी ने एक योजना बनाई। उसने चिंटू से कहा, तुम जाओ और राक्षस का ध्यान भटकाओ। चिंटू तुरंत राक्षस के सामने गई और उसके नाक पर बैठ गई। राक्षस परेशान हो गया और उसे भगाने लगा। इसी बीच चिंकी तेजी से परियों के पास पहुंची और उनके बंधन खोल दिए। जल्दी यहाँ से भागो। परियां आजाद होकर खुश हो गई। उन्होंने चिंकी को धन्यवाद दिया और उड़कर छिप गई। जब राक्षस को पता चला तो वो गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तब तक चिंकी और उसके साथी आगे बढ़ चुके थे। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे और रास्ते में जितने भी परियों को बंधा हुआ पाया उन्हें आजाद करते रहे। धीरे धीरे सैकड़ों परियां आजाद हो गईं। एक बूढ़ी परी ने चिंकी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम कौन हो? तुमने हम सबको बचाया। चिंकी ने कहा, मैं सुपर चिंकी हूँ और मैं यहाँ परी राजा रानी को बचाने आई हूँ। बूढ़ी परी ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन सावधान रहना। कालिया बहुत शक्तिशाली है। उसका महल उस काली पहाड़ी के ऊपर है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना होगा। एक और परी ने कहा, पहले तुम्हें जहरीली नदी पार करनी होगी, फिर अंधेरे जंगल से गुजरना होगा, उसके बाद ही तुम महल तक पहुंच सकोगी। चिंकी ने हिम्मत से कहा, चाहे जितनी मुश्किलें हो, मैं हार नहीं मानूंगी। सोना ने चिंकी का हाथ पकड़ा। चलो दोस्त, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहली चुनौती थी जहरीली नदी। नदी का पानी गहरा हरा था और उसमें से बदबूदार धुआं निकल रहा था। नदी बहुत चौड़ी थी, कम से कम 100 फीट। पानी में जहरीले सांप। सोना ने चिंतित होकर पूछा। चिंकी ने सोचा, फिर उसे एक आइडिया आया। नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। चिंकी ने अपनी सुपर ताकत का इस्तेमाल किया और एक एक करके पत्थरों को उठाकर नदी में रखने लगी। पत्थर इतने बड़े थे कि उन पर चलकर नदी पार की जा सकती थी। थोड़ी ही देर में चिंकी ने पत्थरों का एक पुल बना दिया। सब सावधानी से पुल पर चलकर नदी पार कर गए। दूसरी चुनौती थी अंधेरा जंगल। ये जंगल बहुत घना और अंधेरा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी अंदर नहीं आती थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। अचानक कई खूंखार भेड़िए सामने आ गए। वे गुर्राने लगे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन चिंकी डरी नहीं। उसने अपनी खास शक्ति याद की। वह जानवरों से बात कर सकती थी। रुको, चिंकी ने जोर से कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं जानवरों से बात कर सकती हूँ। भेड़िए रुक गए। उनका सरदार आगे आया। तुम जानवरों की भाषा जानती हो? वह हैरान था। चिंकी ने समझाया, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हम यहाँ परी राजा रानी को बचाने आए हैं। कालिया ने सबको गुलाम बना रखा है। क्या तुम हमें जाने दोगे? भेड़िए के सरदार ने कहा, कालिया ने हमारे जंगल को भी तबाह कर दिया है।
पहले यहाँ रोशनी थी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा है। अगर तुम उसे हराने आई हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें जंगल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। भेड़ियों ने उन्हें जंगल का रास्ता दिखाया और सुरक्षित बाहर निकाल दिया। चिंकी ने उन्हें धन्यवाद दिया। आखिरकार वे कालिया के महल के सामने पहुंच गए। महल बहुत बड़ा और डरावना था। ये काले पत्थरों से बना था और इसकी मीनारें आसमान तक पहुंच रही थी। महल के चारों तरफ काले सांप रेंग रहे थे। दीवारों पर खोपड़ियों के चित्र बने थे। मेरे माता पिता इसी महल की सबसे निचली मंजिल में कैद हैं, सोना ने कहा। हमें बहुत सावधान होना होगा। वे चुपचाप महल में घुसे। अंदर बहुत अंधेरा था और दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनी थी। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ते में कुछ राक्षस मिले, लेकिन चिंकी ने अपनी फुर्ती और ताकत से उन्हें हरा दिया। काली, मोती और चिंटू ने भी अपनी मदद की। मोती ने कालिया के पैरों के बीच से दौड़कर उसे परेशान किया। चिंटू ने उसकी दाढ़ी खींची। आखिरकार वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरा पिंजरा था और उसमें 2 परियां बंद थीं। उनके सिर पर मुकुट थे। ये परी राजा और रानी थे। वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। उनके पंख मुरझा गए थे और उनकी आंखों में थकान थी। माँ, पिताजी, सोना चिल्लाई और पिंजरे की तरफ दौड़ी। परी राजा रानी ने आंखें खोली। सोना, बेटी। वे खुश हो गए, लेकिन फिर चिंतित हो गए। तुम यहाँ क्यों आई? ये बहुत खतरनाक है। लेकिन तभी एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजी। अचानक कमरे में तेज रोशनी हो गई। सामने एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। वह कम से कम 7 फीट लंबा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे आग जल रही हो। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उसने काला लबादा पहना हुआ था जिस पर खोपड़ियां बनी थी। उसके हाथ में एक काली छड़ी थी जिसके सिरे पर एक खोपड़ी लगी थी। ये कालिया था, दुष्ट जादूगर। तो आखिरकार तुम आ ही गई राजकुमारी सोना, कालिया ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पत्थर घिस रहे हों। और तुम अपने साथ एक छोटी सी लड़की को लाई हो? हा हा हा, क्या ये मुझसे लड़ेगी? चिंकी आगे बढ़ी। हालांकि वह अंदर से थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर नहीं दिखाया। मैं सुपर चिंकी हूँ और मैं तुम्हें हराने आई हूँ कालिया। तुमने निर्दोष परियों को बहुत तकलीफ दी है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कालिया जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा हिल गया। सुपर चिंकी, तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो। मैं सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपनी काली छड़ी घुमाई और चिंकी की तरफ एक काली बिजली छोड़ी। बिजली बहुत तेज थी और उसमें से गंधक की बदबू आ रही थी, लेकिन चिंकी की सुपर स्पीड ने काम किया। वह तुरंत एक तरफ कूद गई। बिजली दीवार से टकराई और दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। चिंकी ने एक भारी मेज उठाई और कालिया की तरफ फेंकी। कालिया ने अपने जादू से मेज को रोक लिया और उसे चिंकी की तरफ वापस फेंक दिया। चिंकी ने फिर से कूदकर बचाया। उसने तुरंत सोना से कहा, सोना, तुम जल्दी से अपने माता पिता को आजाद करो, मैं इसे संभालती हूँ। सोना पिंजरे की तरफ दौड़ी और अपनी जादुई छड़ी से ताला खोलने लगी। कालिया उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंकी हर बार उसके रास्ते में आ जाती। चिंकी और कालिया के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कालिया ने अपनी छड़ी से तरह तरह के हथियार बनाए, तलवारें, भाले, गदाएं। चिंकी अपनी फुर्ती से उन सबसे बचती रही। कभी वह दीवार पर दौड़ती, कभी छत से उछलती, कभी जमीन पर लौटती। काली ने भौंककर कालिया का ध्यान भटकाया। मोती और चिंटू ने भी अपनी मदद की। मोती ने कालिया के पैरों के बीच से दौड़कर उसे परेशान किया। चिंटू ने उसकी दाढ़ी खींची। कालिया और गुस्से में आ गया। उसने अपने सबसे खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया। उसने एक विशाल काला अजगर बना दिया। अजगर की लंबाई कम से कम 50 फीट थी। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से आग निकल रही थी। अब देखो मेरी असली शक्ति, ये अजगर तुम्हें निगल जाएगा, कालिया चिल्लाया। अजगर चिंकी की तरफ बढ़ा। वो अपना विशाल मुंह खोलकर चिंकी को निगलने वाला था, लेकिन चिंकी को अपनी एक और खास शक्ति याद आई। वह जानवरों से बात कर सकती थी। भले ही अजगर जादू से बना था, लेकिन शायद वह भी सुन सकता था। रुको, चिंकी ने जोर से कहा, तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ जादू हो, लेकिन जादू में भी चेतना होती है। क्या तुम सच में बुराई की सेवा करना चाहते हो? अजगर रुक गया। उसकी लाल आंखों में कुछ बदलाव आया। चिंकी ने आगे कहा, देखो कालिया ने क्या किया है। उसने निर्दोष परियों को गुलाम बनाया है। उसने इस खूबसूरत राज्य को तबाह कर दिया है। क्या ये सही है? तुम्हारे अंदर भी दिल है, तुम अच्छाई की तरफ आ सकते हो। अजगर कुछ सोचने लगा। उसकी आंखों में संदेह दिखने लगा। फिर अचानक एक अद्भुत बात हुई। अजगर पीछे मुड़ा और कालिया की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, ये क्या हो रहा है? कालिया चिल्लाया। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
लेकिन अजगर ने कालिया को अपने विशाल पूंछ से पकड़ लिया और उसे हवा में घुमाने लगा। कालिया की छड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। इसी बीच सोना ने पिंजरे का ताला खोल दिया। परी राजा रानी आजाद हो गए। हालांकि वे कमजोर थे, लेकिन आजादी मिलने से उनमें नई ऊर्जा आ गई। बहुत हो गया कालिया, परी राजा ने गरज कर कहा। तुमने हमारे राज्य को तबाह किया, हमारी प्रजा को गुलाम बनाया और हमें कैद किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी राजा रानी और सोना ने मिलकर अपनी जादुई छड़ियां घुमाई। तीनों छड़ियों से सुनहरी रोशनी निकली और आपस में मिल गई। एक शक्तिशाली सुनहरी किरण बनी जो सीधे कालिया की तरफ गई। कालिया चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। लेकिन सुनहरी रोशनी उसे घेर गई। कालिया धीरे धीरे छोटा होता गया। वह छोटा होता गया, छोटा होता गया, जब तक कि वह एक छोटी सी गेंद जितना नहीं हो गया। परी रानी ने एक छोटी सी शीशे की बोतल निकाली और उसमें कालिया को कैद कर दिया। अब तुम हमेशा के लिए इस बोतल में रहोगे। तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। कालिया कैद हुआ, युद्ध खत्म पूरे हो गया। परी राज्य में अद्भुत बदलाव होने लगे। काले बादल हट गए और आसमान साफ हो गया। सूरज की सुनहरी रोशनी फैल गई। सूखे बगीचे फिर से हरे भरे हो गए। फूल खिल उठे और हवा में तैरने लगे। संगीत के पेड़ों से फिर से मधुर धुनें निकलने लगी। इंद्रधनुष के झरने फिर से रंग बिरंगे हो गए। सभी राक्षस जो कालिया के गुलाम थे वे भाग गए। परियां खुशी से नाचने गाने लगी। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा राज्य वापस आ गया, सोना खुशी से चिल्लाई। उसकी आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सभी परियां महल के बाहर इकट्ठा हुई। हजारों परियां थी, छोटी बड़ी सभी उम्र की। सबने मिलकर चिंकी का स्वागत किया। सुपर चिंकी की जय हो, वे चिल्लाईं। हमारी रक्षक, हमारी नायिका। परी राज्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। चारों तरफ सजावट की गई। रंग बिरंगे फूलों से मेहराब बनाए गए। संगीत बजने लगा। स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया। चिंकी को एक विशेष सिंहासन पर बिठाया गया। उसके पास सोना, काली, मोती और चिंटू भी थे। सभी परियों ने उनके लिए गाने गाए और नृत्य किए। परी राजा ने आधिकारिक घोषणा की, आज से चिंकी हमारे राज्य की मानद नागरिक है। वो कभी भी यहाँ आ सकती है। ये हमेशा उसका घर रहेगा और हम हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। परी रानी ने चिंकी को एक खूबसूरत हार दिया। हार सोने का था और उस पर छोटे छोटे तारे जड़े थे जो चमक रहे थे। ये जादुई हार है, उन्होंने समझाया। जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो, बस इस हार को छू लेना और हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चिंकी ने हार पहना। हार उसके गले में बिल्कुल सही बैठ गया और सुंदर दिख रहा था। फिर सभी परियों ने मिलकर चिंकी, काली, मोती और चिंटू के लिए विशेष उपहार दिए। काली को एक सुनहरा पट्टा मिला जो उसे तेज दौड़ने में मदद करता था। मोती को एक छोटा सा मुकुट मिला जो उसे खतरे की चेतावनी देता था। चिंटू को पंख मिले जिससे वो उड़ सकती थी। जश्न रात भर चलता रहा। सभी ने खूब मजे किए, नाचे, गाए और खाना खाया। अगली सुबह चिंकी ने कहा, अब मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, वे चिंतित होंगी। सोना की आंखों में उदासी आ गई। तुम जा रही हो, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चिंकी ने सोना को गले लगाया। और तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी। दोस्ती दूरी से कमजोर नहीं होती। मैं फिर आऊंगी, पक्का वादा। परी राजा रानी ने चिंकी को आशीर्वाद दिया। तुम्हारा साहस, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारा प्यार, यही तुम्हारी असली शक्तियां हैं, परी राजा ने कहा। सोना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चिंकी, काली, मोती और चिंटू को उनके गांव पहुंचा दिया। जब चिंकी घर पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उन्होंने चिंकी को देखते ही गले लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो? क्या सब कुछ ठीक रहा? माँ ने पूछा। चिंकी ने पूरी कहानी सुनाई। माँ को बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरी बेटी एक असली नायिका है, उन्होंने कहा। इस दिन के बाद चिंकी की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वो सुपर चिंकी थी। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। जब भी गांव या आसपास कोई मुसीबत होती, सुपर चिंकी मदद के लिए पहुंच जाती। एक बार भारी बारिश में बाढ़ आ गई थी। चिंकी ने अपनी ताकत से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। एक बार जंगल में आग लग गई थी। चिंकी ने अपनी तेज गति से पानी लाकर आग बुझाई। एक बार चोरों ने गांव पर हमला किया था। चिंकी ने उन्हें हरा दिया और गांव को बचाया। लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। बच्चे उससे कहानियां सुनना चाहते थे। वे सुपर चिंकी जैसा बनना चाहते थे। बड़े उसका सम्मान करते थे। लेकिन चिंकी कभी घमंडी नहीं हुई।
वो हमेशा विनम्र रही। वो स्कूल जाती, पढ़ाई करती, माँ की मदद करती और जब जरूरत होती तो सुपर चिंकी बन जाती। कभी कभी रात में जब आसमान साफ होता, चिंकी अपने जादुई हार को छूती। कुछ ही मिनटों में सोना आ जाती। दोनों दोस्त घंटों बातें करती, हंसती और नए रोमांच की योजनाएं बनाती। कुछ महीने बाद एक दिन सोना ने चिंकी को बताया कि कालिया का एक बड़ा भाई है जिसका नाम महाकाली है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है और फिर से परिराज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। लेकिन चिंता मत करो, सोना ने कहा, इस बार हम तैयार रहेंगे और तुम हमारे साथ हो। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह सुपर चिंकी की कहानी जारी रही। वो अपने गांव में खुशी खुशी रहती, सबकी मदद करती और जब भी परिराज्य को उसकी जरूरत होती वो तुरंत पहुंच जाती। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख ये कि असली ताकत बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि हमारे दिल की अच्छाई में होती है। चिंकी को शक्तियां इसलिए मिली क्योंकि उसका दिल साफ था और वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दूसरी सीख, दोस्ती बहुत कीमती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। तीसरी सीख, साहस और दयालुता साथ साथ चलते हैं। चिंकी बहादुर थी लेकिन दयालु भी थी। उसने राक्षसों को हराया लेकिन जादुई अजगर को प्यार से समझाया। चौथी सीख, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। इतनी शक्तियां होने के बाद भी चिंकी कभी घमंडी नहीं हुई। पांचवी सीख, छोटा होना कमजोर नहीं होता। चिंकी एक छोटी बच्ची थी लेकिन उसने बड़े बड़े राक्षसों और एक शक्तिशाली जादूगर को हरा दिया। तो बच्चों, याद रखना, तुम सब में भी सुपर चिंकी बनने की क्षमता है। बस तुम्हें दयालु बनना है, दूसरों की मदद करनी है, साहसी बनना है और कभी हार नहीं माननी है। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों। मीठे सपने देखना और याद रखना, तुम सब भी अपने तरीके से सुपर हीरो हो।